अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। चैप्टर 6 परमुटेशंस कम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी में आज हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिफिनीशंस की। बट बिफोर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, सैम्पल स्पेस और इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है और इवेंट्स क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की डिफिनीशन इस तरह है: ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट और अ प्रोसेस फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। मतलब जिसमें हम पेशन गोई नहीं कर सकते कि हमारे पास ज़रूर हेड आएगा या हमारे पास ज़रूर टेल आएगा। ठीक है, मतलब और सैम्पल स्पेस क्या होता है फिर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अ सैम्पल स्पेस इज़ अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम हमारे पास आएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट से उसको सैम्पल स्पेस कहा जाएगा। और अगर हम सबसेट लेंगे फिर सैम्पल स्पेस का तो फिर उसको कहा जाएगा इवेंट्स। अगर मैं कॉइन को टॉस करूँगा ओनली वन टाइम, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइन पे टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है। जब मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूँ तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कॉइन को अगर हम वन टाइम टॉस करेंगे, कॉइन टॉस्ड वंस, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर कॉइन को हम वन टाइम टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अब ध्यान से देखें, अगर मैं टू कॉइन को एक टाइम टॉस करूँगा या अगर मैं एक कॉइन को टू टाइम्स टॉस करूँगा तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर मैं कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम या आप लोग कह सकते हैं ट्वाइस, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? फिर हमारे पास आ सकता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये जो चार पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी है इसको कहा जाता है सैम्पल स्पेस। क्या कहा जाता है? सैम्पल स्पेस। मतलब हमारे पास सपोज़ ये कॉइन है, तो अगर कॉइन को मैं वन टाइम टॉस करूँगा तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन अगर मैं कॉइन को टू टाइम टॉस करूँगा तो हेड हो सकता है, टेल आ सकता है या टेल के बाद हेड आ सकता है या टेल हो सकता है। हेड हेड का मतलब ये है कि आप दो दफ़ा टॉस जीत सकते हैं। हेड टेल का मतलब होगा आप पहली दफ़ा टॉस जीत गए फिर आप टॉस हार गए। टेल हेड का मतलब ये होगा कि आप पहले टॉस हार चुके हैं फिर जीत चुके हैं। और टेल टेल का मतलब ये कि आप दोनों दफ़ा टॉस जो है वो हार चुके हैं। अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे थ्री टाइम्स, ठीक है, मतलब ये एक ट्री डायग्राम मैंने बनाया है इसके लिए, ट्री डायग्राम इसको कहते हैं। अगर कॉइन को मैं टॉस करूँगा थ्री टाइम्स तो फिर ये हेड, हम हेड टेल लिख सकते हैं। इस टेल की जगह भी हेड टेल हम लिख सकते हैं। यहाँ भी मैं हेड टेल लिख सकता हूँ और यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेल हेड लिख सकता हूँ। तो अगर कॉइन को मैं थ्री टाइम टॉस करूँगा तो कॉइन को जब थ्री टाइम टॉस करूँगा तो यहाँ देखो हेड 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 हेड, हेड आ सकता है, हेड हेड, टेल आ सकता है, हेड टेल, हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो टेल हेड, हेड हो सकता है, टेल हेड, हेड हो सकता है, टेल हेड, टेल आ सकता है, टेल टेल, टेल आ सकता है और टेल टेल हेड हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ आएगी। इस तरह अगर कॉइन को मैं 4 टाइम टास्क करूँगा या मैं 5 टाइम टास्क करूँगा तो ये तो बहुत मतलब लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला
इस तरह है कि आप लोगों को पता है कि कॉइन के कितनी फेसेस होते हैं। कॉइन की असल में 2 फेसेस होती है, मतलब या हेड हो सकता है या टेल आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ फिर सैम्पल स्पेस को s इज इक्वल टू 2 पावर n। ये 2 जो है ये फेसेस को शो करता है, मतलब कॉइन के 2 फेसेस है, एक हेड है और एक टेल है। तो यहाँ पे अगर कॉइन को मैं 1 टाइम टास्क करूँगा तो फिर n की जगह हम 1 लिख देंगे, तो 2 पावर 1 ये 2 आ जाएगा। मतलब 2 हो सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर कॉइन को मैं मतलब 2 टाइम टास्क करूँगा तो फिर 2 पावर 2 में लिख सकता हूँ। 2 पावर 2 से आ सकता है 2 क्रॉस 2 4 आ सकता है। 1 2 3 4 रिजल्ट आ सकते हैं। अगर कॉइन को मैं 5 टाइम टास्क करूँगा 2 पावर 5 तो फिर 32 सैम्पल स्पेस हमारे पास आ सकते हैं। इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस। इसी तरह मैं बात करूँगा जो लड़ो आप लोग खेलते हैं, उसमें जो डाई होती है, चक्का होता है, ठीक है। तो उस चक्के पे टोटल जो है कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो अगर आप डाइस को या डाई को 1 टाइम थ्रू करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या 1 आ सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 या 6। कॉइन डाइस को जब मैं 1 टाइम थ्रू करूँगा तो फिर हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 6 है। लेकिन अगर मैं डाइस 2 डाई को एक टाइम थ्रू करना चाहता हूँ, 2 चक्कों को या 2 लड़ों को मैं एक टाइम थ्रू करना चाहता हूँ, तो फिर उसके कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, फिर उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है 36। मतलब एक बंदा है, मैं आपको कह चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 6 आ चुका है हमारे पास रिज़ल्ट। तो सपोज़ एक बंदे लूडो खेल रहा है, उसका 1 आ चुका है, 1 के बाद दोबारा वो दूसरी बार खेलना चाहता है तो वो 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर किसी बंदे का पहली दफ़ा 3 आ चुका है तो फिर उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। इस तरह अगर किसी बंदे का पहले 6 आ चुका है तो 6 के बाद भी 1 2 3 4 5 6 ये आ सकती है। इस तरह आप लोग 5 के लिए, 4 के लिए, 2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो जब आप लोग डाइस को 2 टाइम थ्रू करोगे, 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 आप लोग लिख सकते हैं। ये 36 आएंगे। यहाँ पे भी वही फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि डाइस पे कितने डाइस की कितनी पेसेस होती है, 6 पेसेस होती है तो 6 पावर n हम लिख देंगे। मतलब अगर n को हम 1 टाइम टॉस करेंगे तो डाइस को तो 6 पावर 1 आएगा, 6 आएगा। डाइस को हम 2 टाइम टॉस करेंगे तो 6 पावर 2 आएगा, तो फिर ये बन जाएगा 36 रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या कहते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम जितने भी, अब मैं बात करूँगा इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट्स। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये पता है कि जब हम कॉइन को 2 टाइम टास्क करते हैं तो हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 रिजल्ट आ सकते हैं। इसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। अगर मुझे सिर्फ 2 हेड में इंटरेस्ट हो तो फिर मैं लिख सकता हूँ इस तरह हेड हेड। तो ये हेड हेड जो है ऑलरेडी इसमें बिलोंग करता है, तो इसको कहते हैं इवेंट्स। या अगर मुझे सिर्फ टेल में इंटरेस्ट हो तो फिर मैं लिख दूंगा टेल टेल। या मैं लिख सकता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो एटलीस्ट 1 हेड में हेड हेड आ सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है। मतलब इसमें कम से कम एक हेड ज़रूर आ चुका है, तो इसको फिर कहा जाएगा एस ए
बी सी को कहा जाएगा इवेंट्स। इसको क्या कहा जाएगा? इवेंट्स। मतलब सैंपल स्पेस का अगर हम सबसेट लेंगे तो फिर उसको कहा जाएगा इवेंट्स। उसको क्या कहा जाएगा? इवेंट्स। अब हमारे पास दो तरह के इवेंट्स हैं। एक हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर इवेंट्स में कोई कॉमन टर्म्स ना आ जाए तो फिर उसको कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब वो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एक इवेंट से 1 2 3 और दूसरा इवेंट से 4 5 6। तो अगर इस इवेंट्स इंटरसेक्शन बी इवेंट्स अगर ये एम्प्टी हो तो इसको कहा जाएगा कि ए बी एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब इसमें कोई कॉमन ना आ जाए तो फिर उसको कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको क्या कहा जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाएगा। प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द मेजर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब जो मेजर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होगी उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब है जिस इवेंट्स में आपका इंटरेस्ट हो, ये इंटरेस्टेड इवेंट्स है जिसमें फेवरेबल जो हमें पसंद हो इसको फेवरेबल इवेंट्स भी कहते हैं, इसको इंटरेस्टेड इवेंट्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एन ऑफ एस हमारे पास होगा टोटल सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज़ मैं इस तरह एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि हमारे पास एक डाइस है, उसको हमने 1 टाइम थ्रू किया है तो 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस कितनी हुई? मैं लिख दूंगा एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब मुझे इंटरेस्ट है इवन नंबर में, मैं लिख दूंगा इवन नंबर्स अकर। मुझे इंटरेस्ट है कि इवन नंबर्स अकर हो जाए। ठीक है, तो उसको हम ए का नाम देंगे। इसमें इवन नंबर कौन कौन से है? 2 4 6 है। तो मैं लिख दूंगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। एन ऑफ ए में क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकालेंगे? फी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3 है और एन ऑफ एस की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2। मतलब इनमें से 50% चांसेस हमारे पास आ सकती है कि इवन नंबर हो सकता है। अगर आप लूडो खेलना चाहते हैं तो 50% चांसेस होगी कि इवन नंबर अकर हो सकता है, मतलब या 2 आ सकता है या 4 हो सकती है या 6 हो सकती है, या 50% चांसेस होगी कि आड नंबर अकर हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, और ये एन ऑफ एस शो करेगा टोटल आउटकम्स को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।